हर हर महादेव दोस्तों, मैं साधना अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में जो बना हुआ बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी अनंत चतुर्दशी की महिमा के बारे में। भगवान विष्णु को जो है अनंत के रूप में पूजा करी जाती है इस दिन, और इनके अनंत स्वरूप की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो है अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है, और जो है इस पर्व को जो है अनंत चौदस के रूप में भी जानते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा किया जाता है तो जो है विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साल 2022 में अनंत चौदस जो है 9 सितंबर को 2022 को है, और इस दिन भगवान गणपति बप्पा का विसर्जन भी होगा। और अनंत चौदस को जो है विष्णु दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के 14 अवतारों की पूजा होती है। अगर इस दिन विष्णु सहस्रनाम स्रोत का पाठ करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इस व्रत से जीवन में धन और समृद्धि आती है। और भगवान विष्णु को जो है अनंत माना गया है क्योंकि न इनका तो कोई आदि है और न ही कोई अंत है। अगर पुराणों में भी इसका वर्णन है कि अगर 14 वर्षों तक जो है लगातार इस व्रत को किया जाता है तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और भगवान सत्यनारायण की तरह ही जो है अनंत देव भी विष्णु भगवान का ही नाम है। इस दिन अनंत देव की कथा सुननी चाहिए। और अनंत चतुर्दशी पे अनंत सूत को हाथों में बांधने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। कथा इस प्रकार से है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया था। उस समय यज्ञ मंडप निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था, और यह मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था, और बहुत सावधानी करने पे भी बहुत से व्यक्ति इस अद्भुत अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार जो है दुर्योधन टहलते टहलते उस यज्ञ मंडप में आ गया और इस तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उपहास किया। इससे जो है दुर्योधन चिढ़ गया और यह बात जो है उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में जो है अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे, और उससे बदला लेने के लिए पांडवों को जो है घूत कीड़ा में भी हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची। और उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया, और पराजित होने पे प्रतिज्ञा अनुसार जो है पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते रहे। एक दिन जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का पूजा करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य भी पुनः वापस मिल जाएगा। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का एक जो है नेक तपस्वी ब्राह्मण आता था, और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था, और उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिमयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता की मृत्यु हो गई, और पत्नी के मरने के बाद जो है सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह जो है सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया, और विदाई में कुछ देने की बात पे कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो गए और अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की तरफ चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहाँ पे बहुत सी सुंदर स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण करके जो है किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक जो है अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही इस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला एक डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में जला दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। सुशीला ने
अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य ऋषि, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तुम दुखी हुए हो और अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो और 14 वर्षों तक जो है इस व्रत को करने के बाद जो है तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और सारे क्लेशों से मुक्ति पाई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। ये तो दोस्तों ये है महिमा अनंत चतुर्दशी के पूजा की। वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।